हेलो दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्डन ग्रिड ब्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल की डेली की अपडेट्स लेने के लिए। तो दोस्तों, ये हमारे गार्डन टूर का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 जाके देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख लेना। देखो, पार्ट 1 देखना ज़रूरी है, जब भी आपको पार्ट 2 आगे का समझ आने वाला है। तो पार्ट 1 जाके देखें और अब बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना गार्डन टूर पार्ट 2। तो यहीं पर ही मैंने अपने पार्ट 1 को एंड किया था अपनी राखी बेल यानी कि कृष्ण कमल के साथ। दोस्तों, ये राखी बेल बहुत ज़्यादा शुभ पौधा है। मैं आपको अपनी एक रील दिखाता हूँ साइड में। कृष्ण कमल दोस्तों, ये हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है ये पौधा। और इसका देखो छोटा सा पुष्प एकदम ऐसा लग रहा है ना जैसे कि राखी हो। दोस्तों, इस पौधे के छोटे से पुष्प में समाया हुआ है पूरा महाभारत। इस पुष्प की 100 पेटल रिप्रेजेंट करती है 100 कौरवों को, और आगे की आप ये देखो, ये 5 बर्ड्स रिप्रेजेंट करती है 5 पांडवों को, और ऊपर के 3 फिलामेंट रिप्रेजेंट करते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेशी को। और सेंटर में आप जो ये बल्ब देख रहे हो, ये रिप्रेजेंट करता है पांडवों की रानी द्रौपदी को। और जो बीच में ये चक्र है, ये रिप्रेजेंट करता है श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र। तो दोस्तों, देखा कितना ज्यादा शुभ है ये पौधा। और इसी के जो साइड में आ जाते हैं प्लास्टिक के 2 ब्लैक पॉट कंटेनर जिनका साइज है 16 इंच। अब इसके अंदर हमने लगा रखी है रस भरी यानी कि पपोटन। दोस्तों, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है या गैस पास नहीं होती है तो आप इस पौधे की 3 से 4 रस भरी सुबह सुबह खा लोगे ना, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा ये लाभकारी है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप अपने मम्मी पापा से पूछ लेना। ये पहले जंगल में बहुत सारी इधर उधर होती थी, लेकिन आपको इस सिटी में नहीं मिलने वाली है। अब ये आ जाता है हमारा 18x18 इंच का बड़ा ग्रो बैग, जिसमें मैं अपने बेलवर की सब्जी लगाता हूं। लेकिन बेलवर की सब्जी की अभी पौध नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ये मिर्च के पौधे लगाए हैं, और ये हमारा अपराजिता का पौधा खुद ऑटोमेटिक हो गया है। अब मैं यहाँ दिखाऊं तो यहाँ हमारे 3 बड़े ग्रो बैग है जिनका साइज है 15x15 इंच, और उन्हीं के जस्ट मैंने आगे लगा रखे हैं 5 कैन, जिसके अंदर मैंने अपनी थोड़ी क्रिएटिविटी दिखा रखी है। और ये कैन दोस्तों हमारे जो रिफाइंड ऑयल आता है उसी की ये सारी कैन हैं, और इसके अंदर हमने अपने गेंदे के पौधे लगाए हैं। अब ये पहला देखो साइड में देख रहा है लेफ्ट साइड, और दूसरे वाला थोड़ा सर मारा है, और बीच में हमारे गणपति बप्पा मोरया यानी कि गणेश जी हैं। और ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है और यह स्माइल पास कर रहा है। तो मतलब मैंने अलग अलग इसके अंदर क्रिएटिविटी बनाई है। मतलब गार्डनिंग करने के लिए पोट्स की ज़रूरत नहीं है कि आप खरीद के पोट्स लाओ। आपके घर में कुछ भी डब्बा हो या ऑयल कैन हो, उनमें भी आप अच्छी खासी गार्डनिंग कर सकते हो। अब मैंने इसके अंदर ये गेंदे लगा रखे हैं, ये आ जाते हैं हमारे जाफरी गेंदे, और आप इनके ऊपर फ्लावरिंग देखना कितनी ज़्यादा अच्छी हो रही है। मैं इससे और ज़्यादा फ्लावरिंग और भी ले सकता हूँ। इन फूल को कट करूँगा तो इसके अंदर और ज़्यादा ब्रांचेस आएगी, तो और ज़्यादा इसके ऊपर फूल बनेंगे। ठीक है, और कट भी दोस्तों समय के हिसाब से करना होता है, ऐसे नहीं है कि अब समय चले गया अब आप कट कर रहे हो। ये आ जाता है हमारा सहजन यानी कि ड्रम स्टिक, ये आ जाता है हमारा करी पत्ता जो कि सब्जी में डलता है, यह आ जाता है हमारा नीम का पौधा। नीम का पौधा देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, और तना देखो कितना ज़्यादा मजबूत है, और यहाँ से सीधे ये जा रहा है, और हमारा बीच में यहाँ थमला है, और थमले की ये देखो ऊपर टॉप से टच करने वाला है। और थमले की हाइट दोस्तों 10 से 12 फीट है, तो यानी कि पौधे की भी हाइट 10 फीट तो होगी होगी। और साइड में हमने ये मिर्च का पौधा लगा रखा है एक, और एक ये गुलदावरी के पौधे हैं। पार्ट 1 में मैंने गुलदावरी के पौधे आपको बड़ी वाली वैरायटी दिखाई थी, लेकिन ग्रो बैग में मैंने देखो ये शॉर्ट वाली वैरायटी लगाई है। अब शॉर्ट वाली वैरायटी मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि ग्रो बैग में दोस्तों ऊपर जगह भी तो होनी चाहिए। पहले से इसके अंदर परमानेंट पौधे लग रहे हैं, अगर मैं इनमें बड़ी वाली वैरायटी लगा दूंगा तो उन्हें जगह नहीं मिलेगी ग्रो करने की, तो इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट वाली वैरायटी लगाई है। तो देखो ये वाला हमारा कंप्लीट होता है इधर का एरिया। और मैं इसी के जो साइड में दिखाऊं तो ये अंदर जाने का रास्ता है, देखो येलो बॉर्डर से अंदर जाने का रास्ता है, और यहाँ पर हमारे सारे इंडोर प्लांट रखे हैं यानी कि छायादार पौधे। और स्टार्ट करते हैं हम अपने तुलसी जी से। तुलसी जी का पौधा दोस्तों आपको हर घर में देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा शुभ पौधा है। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी जी की पूजा की जाती है। तुलसी जी 2 तरीके की होती है, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। अब तुलसी जी का पौधा अगर आपका आसमान के नीचे रखा है, जो कि रात की ओस उनके ऊपर गिर रही है, तो ओस ना गिरने दे। अगर ओस गिरेगी रात की ठंडी ठंडी तो तुलसी जी का पौधा आपका सूखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ जाता है हमारा कोलियस का पौधा। अब कोलियस की कहानी बताऊं तो अभी मैं 1 हफ्ते पहले नर्सरी गया था, और वहाँ पे कोलियस के पौधे बहुत सारे थे और अलग अलग कलर था, और इतने ज़्यादा उसके पैसे बैठ रहे थे, इतने सारे मुझे लेने भी सारे ही कलर थे। तो मैं पौधे लाने की जगह वहाँ से देखो इतनी सारी ये कटिंग लाया हूँ, और ये कम से कम हमारी
7-8 कटिंग है और ये लगाए हुए मुझे 1 हफ्ता हो चुका है। पहले क्या था कि इनका तना नीचे मुड़ के नीचे गिरा हुआ था, लेकिन अब ये ऑटोमेटिक खुद खड़ी हो चुकी है, यानी कि हमारी कटिंग सक्सेस हो चुकी है। लेकिन अभी इनके पत्तों में शाइनिंग नहीं है, यानी कि ये वाले पत्ते तो इनके सूख के नीचे गिर जाएंगे और इसके ऊपर दोबारा से नई फुटेर आएगी और उन पत्तों में नई नई शाइनिंग आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये हमारी 7 से 8 वैरायटी है कोलियस की। सही है ना, मैंने सही क्या है ना, कटिंग से तैयार करके क्या लाता मैं नर्सरी से इतने महंगे पौधे। अब ये वाला गमला देखो जिसका साइज़ 12 इंची है, सीमेंट का गमला है और इसके अंदर मैंने चंपा की 2 कटिंग लगा रखी है एक साथ वायर से बांध के, और एक पे आता है पिंक कलर का फूल और एक पे आता है वाइट कलर का फूल। और मैं अगर आपको इसे ऊपर से दिखाऊँ तो देखो कितना ज़्यादा ये अच्छा प्लांट है। अब एक कटिंग आपको थोड़ी उसमें फुटेर नहीं दिखेगी, लेकिन उसमें पहले से फुटेर हो चुकी है, सर्दी की वजह से उसके नीचे के पत्ते झड़ चुके हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो कटिंग नहीं फूटी है, लेकिन वो कटिंग फूट चुकी है और इसके ऊपर पत्ते भी थे। अब ये आ गया है हमारा एग्लोनेमा का पौधा। अब एग्लोनेमा के पौधे को बहुत ज़्यादा नमी सॉइल बहुत पसंद है, नमी सॉइल देना। अब फिर आ जाता है हमारा मोन्स्टेरा का पौधा। दोस्तों मोन्स्टेरा की कहानी बताऊं तो मैं पहले जब किसी के घर में मोन्स्टेरा देखता था ना, तो मुझे भी लगता था मेरे गार्डन में मोन्स्टेरा होना चाहिए, लेकिन नर्सरी पे इसके प्राइस 400, 500, 800 अलग अलग पौधे के अलग अलग प्राइस। फिर मैंने क्या काम किया, रोड साइड पे एक पेड़ था, उसके ऊपर ये मोन्स्टेरा का पौधा बिल्कुल लिपट लिपट के पूरा पेड़ को इसने कवर कर रखा था। मैंने वहाँ से एक स्टेम लाया और बरसात के मौसम में अपने गार्डन में लगा दी, और देखना पत्तियों का साइज़ कितना ज़्यादा बड़ा है। और उसी कटिंग से तैयार किया हुआ इतना बड़ा पौधा आज मेरी गार्डनिंग में शामिल है, और ये लग रहा है हमारे प्लास्टिक पॉट कंटेनर में, और अच्छी खासी इसकी ग्रोथ चल रही है। अब ये आ जाते हैं नीचे हमारे 2 पाम की वैरायटी है। ये एरेका पाम तो है नहीं, नाम मुझे इनका याद नहीं आ रहा, आप ही बता देना क्या नाम है। और इसी के जस्ट पीछे यानी कि हमारे मोन्स्टेरा के साइड में आ जाता है फिडल लीफ यानी कि फिग प्लांट। अब इसके क्या ही कहने खूबसूरती के, इंडोर वाले एरिया में इतनी ज़्यादा ग्रीनरी बढ़ाता है, बरगद जैसे इसके पत्ते रहते हैं और फिडल लीफ, इसका मतलब फिडल लीफ रहती है। और जो ये वाला पौधा दिखा रहा हूँ ये है हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया की ग्रीन वाली वैरायटी, जो कि प्लास्टिक पोट में लग रही है, ब्लैक प्लास्टिक पोट में, जिसका साइज़ 9 इंची है। और ये भी पौधा रूट बाउंड है। देखो जब इनका समय आएगा मैं अपने सारे पौधे को दोबारा से रिपोर्ट करने वाला हूँ। जिनकी रिक्वायरमेंट रहेगी बड़े गमलों की उन्हें बड़े गमलों में लगा दूंगा, जिनकी नहीं होगी उन्हें इसी गमले में लगा दूंगा जिस गमले में लग रहे हैं। अब ये आ जाता है टेबल पाम, और ये जब मैंने अपनी गार्डनिंग स्टार्ट करी थी जब से हमारे साथ है, और आप इनकी लीव्स का साइज़ देख सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा है, और गमला 12 इंची का है, और ये रूट बाउंड पौधा है। मैंने इसे कम से कम 4-5 महीने पहले ही देखा था, इसकी जड़ बाहर निकली हुई थी, तो अब पता नहीं कितनी निकल रही होगी। और बहुत ज़्यादा भारी पौधा है, इसे रिपोर्ट करने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। ये आ जाता है डेफनबैकिया, ये हमारा बेबी प्लांट है। बड़े पौधे में से मैंने बेबी प्लांट निकाला था और इसके नए नए पत्ते आ रहे हैं। ये भी बेबी प्लांट आ जाता है और इसके पत्तों का अलग कलर है, यानी कि वाइट कलर ज़्यादा है और ग्रीन ग्रीन की आपको डॉट देखने को मिलेगी। अब कोने में आ जाता है हमारा मनी प्लांट, और मनी प्लांट भी बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, इसने भी अच्छी खासी ग्रीनरी बना रखी है। ये हमारा कॉर्नर है और कॉर्नर में इसने पूरा एरिया घेर रखा है, ठीक है, देखो काफ़ी अच्छा एरिया घेर रखा है। अब इसी के जस्ट ऊपर मैं दिखाऊं तो ये देखो सरमान, ये मैंने कैन बनाई थी वही रिफाइंड ऑयल की, और देखो इसके अंदर मैंने ऐसे बनाया, ये सरमारी है, देखो ब्लश भी हो रहा है इसके साइड में, देखो ये ब्लश भी आ रहा है। और ये इसके पता है ये बेबी प्लांट निकल रहे हैं, ये स्पाइडर प्लांट है। अब मैं क्या काम करूँगा, इन्हें काट के अगर मैं कोई और पोट में लगाऊंगा ना तो ये भी चलने लग जाएंगे, आसानी से ग्रो होता है स्पाइडर प्लांट। और जो मैं प्लांट कंटेनर बनाया है, ये सर मारा है, ये ब्लश कर रहा है साइड में और आंख पलका रहा है, मैंने कुछ इस टाइप का इसका बनाया है। और ऊपर मैं दिखाऊं तो ये हमारे चिड़ियाओं का घर, देखो चिड़ियाओं का घर मैंने बहुत सारे बनवाए हैं। अब इसके अंदर क्या है कि चिड़िया का आना जाना हो रहा है, कभी आ रही है कभी जा रही है, मैं आपको इसका अपडेट दिखा दूंगा। अब नीचे दिखाऊं तो ये 12 इंच में लग रहा है हमारा रबर प्लांट। रबर प्लांट भी हमारे घर में बहुत बड़ा पेड़ है, जो कि बहुत ज़्यादा ही पुराना है। उसने कम से कम 100-200 गज का एरिया अकेले एक पेड़ ने कवर कर रखा था, वो उसकी हमने कटिंग करी है और उसी कटिंग से तैयार किया हुआ ये रबर प्लांट है। और इसी के जो साइड में आ जाता है हमारा सिंगोनियम। अब सिंगोनियम हमने अपनी मोस्टिक के ऊपर चढ़ा रखा है,
मतलब क्लाइम कर रखा है। और देखो इसके नए नए पत्ते निकल रहे हैं। अब ये मोस्टिक से ऊपर कहाँ जाएगा, कहाँ कैसे मैं कैसे समझाऊं, पर जगह तो है नहीं, कहाँ जाएगा ये ऊपर। नीचे का पूरा एरिया इसने कवर कर लिया है, ऊपर जगह नहीं है। और देखो सारी पत्तियों में एक भी पत्ती आपको जली हुई नहीं दिख रही होगी, और सबके ऊपर नया नया वेरिएशन आ रहा है। पुरानी पत्तियों पे पहले से ही आया हुआ है, नई पे आना स्टार्ट हो चुका है। अब नीचे आ जाता है हमारा ये पिंक लिपस्टिक एग्लोनेमा। ये पिंक लिपस्टिक है, ये भी आसानी से ग्रो होता है। ये इसके भी साइड से बेबी प्लांट निकलते हैं, बेबी प्लांट से ही इसे हम डिवाइड करते हैं पौधे को, उसी से ही इसके नए नए प्लांट निकलते हैं। ठीक है, ये भी लो मेंटेनेंस है, ज़्यादा केयर नहीं मांगता है। बस आपको यही ध्यान रखना है इंडोर प्लांट्स में ना तो ज़्यादा पानी हो और ना ही ज़्यादा मिट्टी ड्राई हो। ये हमारा देखो मदर प्लांट है डेफनबैकिया का, ये हमारा मदर प्लांट है। इसी प्लांट से हमने सारे अपने बेबी प्लांट को तैयार करा है। ये ही है मदर प्लांट और वो है इसके सारे बेबी प्लांट। देखो इनके पत्ते के साइज बहुत अच्छे हैं। और मैं इसी के जस्ट देखो साइड में ये भी इसका बेबी प्लांट है, ये इसी से तैयार किया है। अब आप खुद सोचो, एक प्लांट से 2 प्लांट तैयार हो गए, अभी हो गए 3 प्लांट। अब 3 प्लांट से कितने प्लांट तैयार हो जाएंगे। मतलब मुझे ये बांटने पड़ सकते हैं, मैं अपने फ्रेंड को दे दूंगा या अपने साइड में रिलेटिव्स को दे दूंगा, पड़ोसियों को दे दूंगा जब ज़्यादा हो जाएंगे। डेफनबैकिया फिर पीछे रखा है ये सॉन्ग ऑफ इंडिया वेरिएशन वाला है। अब ये आ जाता है हमारा मनी प्लांट का पौधा, दोबारा मनी प्लांट का पौधा आ जाता है। फिर यहाँ आ जाता है हमारा सुख शांति, और फिर से पीछे हमारा बर्ड हाउस, चिड़ियाओं का घर। मैं इसका अपडेट आपको दिखा दूंगा जब इसके अंदर चिड़िया बच्चे दे देगी और रहना इसका आना जाना हो जाएगा। ठीक है, ये हमने बहुत सारे बनवाए, कम से कम 9-10 है हमारी छत पर ये। ठीक है, मैं बर्ड का अलग आपको वीडियो बना दूंगा बर्ड्स की। देखो एक वहाँ पर भी लगा रखा है, इसके अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा अपने गार्डन में कैसे बर्ड्स को अट्रैक्टिव करें। पता है हमारे छत पे तो बर्ड्स आती भी है, नहाती भी है, खाना भी खाती है। और ये नहीं कि बर्ड्स ही आती है, कबूतर भी आते हैं, बर्ड्स भी आती है, गिलहरी भी आती है, अलग अलग पक्षी हमारे छत पे आपको देखने को मिलेंगे। ये आ जाते हैं हमारे सारे एरिका पाम, बहुत सारे हैं। सबको मैंने इस बड़े ग्रो बैग में जो है ना, इससे ही मैंने डिवाइड करके इतने सारे ये एरिका पाम बनाए। बहुत आसानी से डिवाइड हो जाते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। बस थोड़ा जड़ को देखो छेड़ना पड़ता है, समय के हिसाब से करोगे तो हो जाएगा। धीरे धीरे गार्डनिंग समझ आ जाती है, जब जिस काम में आप लगोगे ना उसमें सक्सेस तो देखो मिलनी है, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा। फिर आ जाता है हमारे करोटन, और इसकी लीव्स देखो ग्रीन कलर की होती है और इसके ऊपर येलो डॉट डॉट रहती है। इंडोर प्लांट्स के बहुत ज़्यादा अच्छे आपको लीव्स का कलर देखने को मिलेगा। अलग अलग पत्तियों का कलर, पर्पल भी होती है इंडोर में, आपको येलो भी दिखेगी, रेड भी देखने को मिलेगी, पिंक भी देखने को मिलेगी। अब देखो इस पत्ती का भी कैसा कलर है, ग्रीन भी है, येलो भी है। अलग अलग वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा इंडोर प्लांट्स में। ऐसी कोलियस का है, वो इंडोर तो नहीं है लेकिन ज़्यादा उसे धूप में भी नहीं रख सकते। अगर आप उसे ज़्यादा धूप में रखोगे तो उसके पत्तियों की शाइनिंग ख़त्म हो सकती है, इसलिए ज़्यादा उसे धूप में भी नहीं रख सकते। देखो इसके अंदर नया पत्ता निकलने को तैयार है और कितना ज़्यादा ग्रीनरी से भरा हुआ है। अब फिर लास्ट कोने में हमारा एक प्लांट ये भी है, इसका नाम मुझे आर से नाम था इसका, शायद आर से नाम था, याद नहीं आ रहा, बता देना आप कमेंट में। फिर लास्ट में हमारा पेडिलेंथस है, पेडिलेंथस। फिर आ जाता है चंपा, ये दूसरा चंपा है। और फिर इसके साइड में आ जाता है ड्रेसिना का पौधा, और फिर इसी के साइड में आ जाता है हमारा रोहियो प्लांट। और रोहियो प्लांट ये वेरीगेटेड वाला नहीं है, ये नॉर्मल वैरायटी है। वेरीगेटेड वाला भी मैं जब नर्सरी जाऊंगा साइड उसका बेबी प्लांट एक निकाल के ले आऊँगा। और देखो ये भी बेबी प्लांट से तैयार किया हुआ है, ये इसमें लगाया था, इतने छोटे से मिट्टी के पोट में लगाया हुआ है। और इसमें देखो इतने सारे ये हो चुके हैं, बिल्कुल भी जगह नहीं है इसे ग्रो करने की, मतलब नए बेबी प्लांट निकलने की, फिर भी इसमें से निकले ही जा रहे हैं। ठीक है, ये ऊपर हमारा पर्पल हार्ट का पौधा है जो कि हमारे ग्रीन पॉट में लगा हुआ है। और ये सारी टोकरियों में हमने अपने पर्पल हार्ट की ही कटिंग लगा दी है, जल्द ही ये भर जाएंगी। और फिर हम अपने इंडोर प्लांट्स को बोलते हैं टाटा बाय बाय, यानी कि ये वाला एरिया हमारा कवर हो चुका है। ठीक है, अब इधर से हम चलें इधर की साइड, तो देखो यहाँ हमारा रखा है, इसका नाम क्या है, शायद इसका मिरर बुश प्लांट है। और ये बुश होके चलता है इसका, इसलिए इसका बुश ही प्लांट है, मिरर बुश प्लांट है। और ये इसकी पत्ती शाइन करती है मिरर की तरह, इसलिए इसका नाम मिरर बुश प्लांट पड़ा है।
और ये मैंने बिल्कुल यहाँ पे कटिंग कर रखी है इसकी एरिया के हिसाब से कि ज़्यादा इधर उधर ये ना फैले, लेगी लेगी सा ना हो, बूशी होके ही ये चलना चाहिए। ठीक है, अब मैं इधर की साइड दिखाऊं तो आ जाती है इधर हमारे 18x6 इंच के ग्रो बैग की लाइन, जिसमें हमने लगा रखे हैं अपने ये एलेंथरा के पौधे। स्टार्टिंग में देखो ये बहुत बड़ी लाइन है, यहाँ से सीधे वहाँ तक जा रही है बैंगन की लाइन तक। ठीक है, ये वाला एरिया कवर कर लिया। ये वाली लाइन मिर्च की थी, मैंने आपको बता दिया है। ये वाला हमारा लीफी वेजिटेबल है। स्टार्टिंग में आ जाता है हमारा एलेंथरा का पौधा, जिसमें हमने 2 कलर लगा रखे हैं, पर्पल और ग्रीन। और ये हमने चना उगा रखा है। हम खाएंगे चने की भाजी, चने की भाजी, चने की भाजी, यानी कि हम चने की भाजी खाने वाले हैं। और इसे हमने उगाया है 18x6 इंच के ग्रो बैग में। चने की भाजी भी खा सकते हैं और इसे हम अपने चने भी ले सकते हैं ग्रो करके। और ये आ जाता है हमारा अजवाइन का पौधा। अजवाइन का पौधा भी देखो कितनी अच्छी हेल्थ है इसकी। और फिर वहाँ एशियाटिक लिली, जो हमने अपने पार्ट फर्स्ट में बताया था। और यहाँ बताऊँ तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में पूरा नहीं बताऊँगा, क्योंकि यहाँ हम अपने लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक। ये सभी मैं अपने पौधों को देता हूँ। और जो रेड बाल्टी है, इसके अंदर कोई सा पानी है वो भी मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे मैं अपने सारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को तैयार करता हूँ। अपने सारे फ्लावरिंग प्लांट और सीजनल प्लांट, फ्रूटिंग प्लांट, वेजिटेबल प्लांट, हर तरीके के प्लांट को मैं यही फर्टिलाइज़र देता हूँ। अब यहाँ बताऊँ तो यहाँ जाता है हमारा बोनसाई वाला एरिया अंदर, और बाहर की साइड आ जाते हैं हमारे टमाटरों की लाइन। यानी कि टमाटर हमारे आ चुके हैं, जो कि लग रहे हैं 18x18 इंच के बड़े ग्रो बैग में। और इनके ऊपर टमाटर भी बनने लग गए हैं। ठीक है, अब टमाटर दिखाऊं तो देखो टमाटर भी अच्छे खासे आ रहे हैं। खुशी मेरी अनलिमिटेड है, मैं नहीं दर्शा सकता अपनी खुशी को, लेकिन टमाटर बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। देखो कितने ज़्यादा आ रहे हैं, आप गिन भी नहीं पाओगे। पीछे की साइड भी देखो बिल्कुल बंच बना हुआ है, और आगे की साइड भी बंच है, ऊपर की साइड भी बंच है। टमाटर बहुत ज़्यादा आते हैं। पता है, जब मैं अपने विंटर सीजन में टमाटो प्लांट्स को ग्रो करता हूं, तो सर्दियों में टमाटर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब हम हार्वेस्टिंग अपनी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि टमाटर इतने ज़्यादा उतरते हैं कि हमें अपनी सलाद में भी और सब्जी में भी डाल के खाया जाते हैं। और मैं सच बताऊं, अपने अनुभव से बताऊं ना, अगर आपने अपने खुद के उगाए हुए टमाटर खा लिए ना, तो आपके बाजार के टमाटर बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाले हैं। मैं गारंटी लेके कह सकता हूँ। एक बार आप चाहे एक ही पौधा अपने गार्डन में लगा के देखना, और उससे अपने टमाटर हार्वेस्ट करके उसका टेस्ट लेना, और एक बार बाजार वाले का टेस्ट लेना, बहुत ज़्यादा आपको ज़मीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। अब नीचे हमारा देखो ये पौधा ब्रांचेस गिरी हुई है। बहुत सारे टमाटर हमारे गिरे हुए होंगे, क्योंकि मैंने अभी उन्हें बांधा नहीं है, लेकिन बैम्बू से मैंने उनका बिल्कुल अच्छे सा स्ट्रक्चर बना रखा है। ये मैं ऊपर इसे फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये फंस नहीं पा रहा है। फंस जा यार, रुक जा यार, नहीं क्या, इसे बाद में ही बांधना पड़ेगा। बाद में बांधूंगा मैं इसे अच्छी से रस्सी से। अब टमाटर के पौधों के ऊपर जब टमाटर लगते हैं तो पौधे गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए उन्हें बांधना कब सही समय आ चुका है। देखो अंदर की साइड भी ये टमाटर लग रहे हैं। देखो कितने अच्छे टमाटर आ रहे हैं। देखो ये रहा एक टमाटर। देखो मैं आपको कैमरे में नहीं दिखा पाऊंगा मैं ठीक से टमाटर, क्योंकि ये पत्तों के अंदर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर आपको अलग से टमाटर देखने को मिलेंगे। ये अंदर देखो, बिल्कुल मैंने अंदर से आपको दिखाया कितने अंदर था ये बंच। ऐसे ही इतने सारे पौधों में अंदर ही अंदर बन रहे हैं टमाटर। ऊपर से आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगी, जो कि हमने 18x18 इंच के बड़े ग्रो बैग में 3 से 4 टमाटर के पौधे लगाए हैं। और नीचे 6 इंच का पोट है, जिसमें अपने गेंदे के पौधे लगाए हैं। अब क्या है कि अगर आप वेजिटेबल गार्डनिंग करते हो, तो उसके अंदर फ्लावरिंग प्लांट को भी जरूर रखना। पोलिनेटर्स भी आने चाहिए ना, पोलिनेशन होना चाहिए, जभी तो टमाटर बनेंगे। अब फूल आने से क्या फ़ायदा, जब तक एक फूल दूसरे फूल से नहीं टकराएगा तो टमाटर कैसे बनेंगे, आपने पढ़ा होगा साइंस में। तो अब ये आ जाता है हमारे 12x15 इंच के ग्रो बैग, जिसमें हमने 1 से 2 टमाटर के पौधे लगा रखे हैं। और ग्रोथ आप कमेंट में बता देना कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ है। और जब इसके ऊपर टमाटर रेड हो जाएंगे तो वीडियो में आसानी से देखने को मिलेंगे। अभी ग्रीन है तो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि पत्तों का भी कलर ग्रीन है और टमाटर का भी ग्रीन है। टमाटर के पौधों को दोस्तों बीज से आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और प्योद 1 महीने में तैयार हो जाती है।
जैसे आपने 20 से उगाया तो 1 महीना से तैयार होता है, तैयार होने में लगता है, फिर 1 महीने बाद वो रिपोर्ट की जाती है बड़े ग्रो बैग में, और उसी टाइम आपको अपने वो बैम्बू का स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि जब पौधा बड़ा हो जाता है और फिर आप बैम्बू अपने ग्रो बैग में लगाओगे तो उसके अंदर की जड़ टूट जाएगी। ठीक है, अब फिर इधर की साइड दिखाऊं तो ये आ जाती है हमारे लीफी वेजिटेबल। वो अपोजिट साइड था लीफी वेजिटेबल का, ये उसके अपोजिट साइड है। और यहाँ पर हमने उगा रखे हैं अपने 24x9 इंच के ग्रो बैग, और इनमें उगा रखे हैं लीफी वेजिटेबल। और ये आ जाता है हमारा एलोवेरा का पौधा, जिसके अंदर हमने अपना ये सेलोसिया का पौधा लगा रखा है। और आप इसका फूल देखो कितना ज़्यादा सुंदर आ रहा है, कितना ज़्यादा सुंदर इसका फूल आ रहा है। एलोवेरा के पौधे में ही हमने ये लगा रखा है। अब ये आ जाता है धनिया। धनिया से हमने इसकी 2 बार हार्वेस्टिंग ले चुके हैं, ये भी देखो, इसे भी हमने कई बार हार्वेस्टिंग ले चुके हैं, इसलिए आपको छिदा छिदा सा लग रहा होगा। गिरे हुए भी पौधे थोड़े थोड़े लग रहे होंगे, क्योंकि हमने इसे हार्वेस्टिंग लिए तो पौधे गिर जाते हैं। अब फिर इधर दिखाऊं तो ये हमारे पालक के पौधे आ गए, सॉरी पालक का आ गया बैग। अब पालक में हमने 2 बार हार्वेस्टिंग, 2 नहीं 3 बार ले चुके हैं पालक से, और ये हमारी चौथी हार्वेस्टिंग होगी। और 5वीं हार्वेस्टिंग हमारी शायद लास्ट ही बचेगी, या 4th के बाद भी नहीं फुटेर आए या नहीं आए, क्योंकि 4 बार ही हार्वेस्टिंग होती है। अब फिर आ जाता है हमारे मेथी का ग्रो बैग। मेथी भी अच्छी खासी हमारी ग्रो हो रही है। सर्दियों में पालक, मेथी, हरा धनिया, चना, सरसों, ये सब लीफी वेजिटेबल आप आसानी से ग्रो कर सकते हो। मूली, गाजर, गोभी, सलजम और शिमला मिर्च, हरी मिर्च, टमाटर, बैंगन, बहुत सारी सब्जी ग्रो हो जाती है। ठीक है, अब ये बीच देखो, ये 2 उधर की साइड एलेंथ्रा राइट साइड, और लेफ्ट साइड आपको पालक देखने को मिलेगा। और बीच में आ जाती है हमारी फ्रूट्स की लाइन, जिसमें हमने लगा रखा है सबसे पहले बनाना प्लांट। और बनाना प्लांट में हमने ये लगा रखे हैं अपना जाफरी गेंदा। और जाफरी पे देखो फूल अनलिमिटेड आ रहे हैं, नहीं दिख पाएंगे क्योंकि वो उधर पत्तों में ढके हुए हैं। देखो ये इतने सारे उधर ढके हुए थे ये, और देखो कितने सारे एक ही पौधे के ऊपर कितने सारे फूल आ रहे हैं। और इतने सारे देखो, इतने सारे फूल आने का मकसद यही है, बार बार पौधे की कटिंग करना और उसे सही फर्टिलाइजर देना। अब जो ये ग्रो बैग का साइज़ है, ये ग्रो बैग का साइज़ है 18x18 इंच, बड़ा साइज़ है। और इन सब में हमने अपने फ्रूटिंग प्लांट लगाए हैं, और फ्रूटिंग प्लांट के साथ हमने अपने गेंदे के पौधे शामिल करे हैं। अब दोस्तों आपके जो भी परमानेंट प्लांट है ना, उनमें गेंदे का पौधा साल में 1 बार ज़रूर लगाना। अगर आप नहीं लगाओगे तो उसके अंदर आपको नीमाटोइड से रिलेटेड बीमारी देखने को मिलेगी। नीमाटोइड जो बीमारी होती है, उस बीमारी के लिए गेंदे का पौधा पॉइजन का काम होता है। मतलब पॉइजन, जो गेंदे का पौधे की जो जड़ होती है ना, वो नीमाटोइड के लिए पॉइजन का काम करती है। ठीक है, ये अनार का पौधा आ जाता है। इसमें भी देखो अनार कितने अच्छा आ रहा है, देखो कितना बड़ा अनार इसके ऊपर बनने लग गया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये अनार है। साइज़ भी अच्छा आ रहा है इसका। इसमें भी गेंदे का पौधा और नीचे पुदीना इसमें ऑटोमेटिक खुद उग गया है। ठीक है, और क्या है कि मैं इधर की साइड आने की कोशिश कर रहा हूँ आपको ये अनार दिखाने के लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई। मैं फंस के इधर आया हूँ। देखो अच्छा अनार बन रहा है, और ठीक है बस यही है इसके ऊपर। देखो इसके ऊपर बस एक ही अनार बना है, एक ही अनार इस पर टिका है। फूल तो बहुत सारा आया था, लेकिन एक ही अनार इस पर बन पाया है। लेकिन दूसरे पौधे के ऊपर 3 से 4 अनार बने हैं। मैं आपको उधर जाके दिखाता हूँ। यहाँ एक तो इतना बड़ा एलोवेरा का पौधा है, यहाँ से निकलना मुश्किल हो गया वहाँ जाना। अब ये वाला देखो दूसरा अनार का पौधा है, इसके ऊपर देखो अनार 3 से 4 बन रहे होंगे। देखो 1 2 3, देखो ये 3 अनार इसके ऊपर बन रहे हैं। साइज़ भी अच्छा है, और बिल्कुल रेड हो चुके हैं हमारे अनार। ठीक है, ये रेड हो चुके हैं अनार। यह हमारी फ्रूटिंग की लाइन यहाँ पे कंप्लीट होती है। 2 अनार के पौधे, एक पेड़ का पौधा और एक सहतूत का और एक बनाना। ठीक है, ये सारे फ्रूटिंग प्लांट हैं। और यहाँ पर अब हम अंदर एंटर करेंगे, सबसे पहले जेड प्लांट देखने को मिलेगा। और ये सारे 18x18 इंच के बड़े ग्रो बैग में हम उगाते हैं बेल वर्गी सब्जियाँ। और ये अंदर जाने का रास्ता है। और सबसे पहले ग्रो बैग में बताऊँ तो यहाँ पर है हमारा
गिलोय की बेल लग रही है और कोने में शिमला मिर्च का पौधा और साथ में डहेलिया प्लांट, फिर शिमला मिर्च का पौधा और साथ में डहेलिया प्लांट, और फिर आ जाती है हमारी करेले की बेल। और करेले की बेल मेरे पास कमेंट आया था कि करेले की बेल कहाँ होती है सर्दी में, ठीक है। और ये तोरी की बेल है और मैं आपको करेले की बेल दिखाऊं तो करेले की बेल देखो भैया होती है सर्दी में। देखो मैं आपको बताता हूँ, और इसके ऊपर देखो करेला भी बनने लग गया है। देखो कितना अच्छा इसके ऊपर करेला का साइज आया है, और एक दो करेले नहीं हैं, बहुत सारे करेले बन रहे हैं। आपको फूल भी दिख रहा होगा, करेले बन भी चुके हैं और साथ में इसके ऊपर फूल भी आ रहा है। देखो ये नीचे करेला है और उसके पीछे भी देखो एक वहाँ पर भी करेला है, और इसके ऊपर नए नए फूल बनने लग गए हैं, ठीक है। देखो ये बनने लग गया करेला, एक देखो पीछे वो भी करेला है। बहुत सारे इसके ऊपर करेले बन रहे हैं और नए नए फूल आ रहे हैं। ये तोरी की बेल है, तोरी भी बनने लग गई है, लेकिन तोरी में कुछ मुझे ये देखो थोड़ी तोरी आपको छोटी छोटी दिख रही होंगी, इसके ऊपर डॉट डॉट दिख रही होंगी। क्या करूं, वायरस लग गया है। देखो ये पत्तों में ऐसा वायरस लग गया है। अब मुझे इसके ऊपर दवाई ऑर्गेनिक दवाई छिड़कनी पड़ेगी जब इसका मिलेगा हल, या तो नीम ऑयल छिड़कना पड़ेगा या खट्टी छाछ। देखता हूँ, आप बता देना कमेंट में क्या छिड़कूँ। ये फाइकस का पौधा है, ये हमारे बेलवर की सब्जी की लाइन कंप्लीट होती है। ये सीधी जा रही थी, अब सीधी से हम डायरेक्ट पीछे आए हैं, फिर यहाँ से अंदर रास्ता जा रहा है येलो बॉर्डर पे, आप ध्यान रखना। और यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं हमारा बोनसाई वाला एरिया। अब बोनसाई वाले एरिया में भी हमने बहुत सारे प्लांट रख रखे हैं। बोनसाई मुझे बोनसाई का बहुत ज़्यादा शौक़ है। सबसे पहले मैं बताऊं तो ये दही का डब्बा है हमारी, और इसके अंदर हमने लगा रखा है अपना बरगद का पौधा, ठीक है, बेनियन प्लांट। देखो कितना ज़्यादा मैच्योर है। ये क्या है कि हमारी छत पर में ही उग गया था, बीज से मानो या खुद किसी से मानो खुद उग गया। और देखो आज ही कितना ज़्यादा इसका मैच्योर तना है। और ये है साइड में हमारा पीपल का पौधा। देखो कट करने के बाद दो इसकी ब्रांचेस निकली हैं, दोनों ब्रांचेस को कट करने के बाद इसकी 4 ब्रांचेस निकलेगी। ये जेड प्लांट है और मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, इसके अंदर रूट रोट हो गया था। और मैं आपको इस पौधे को दिखाऊं तो देखो ये पौधा है, और इसके अंदर यहाँ से देखो इस तने में से रूट रोट हो गया। मैंने इसे ऊपर से कट करा था, और ऊपर से कट करने के बाद मैंने इसकी देखो यहाँ पे ये कटिंग लगाई थी इस गमले में, और देखो कटिंग सक्सेस हो चुकी है, मतलब हमारी बोनसाई बच गई है। मैं उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, आप जाकर देख लेना। ये आ जाती है हमारी जेड की कैस्केड स्टाइल। जड़ देखो पत्थरों के ऊपर है और ऊपर से मुड़ता हुआ प्लांट नीचे आ रहा है। शेप देनी अब इसकी बाकी है, शेप दी जाएगी और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये मैंने जेड प्लांट की इसके अंदर मल्टीपल कटिंग लगाई थी, और देखो कितनी अच्छी ये कटिंग आपस में सारी जुड़ रही हैं। और ऊपर से मैंने इसको बिल्कुल वैसी शेप दी है, ट्रायंगल जैसी शेप दी है, ऊपर से नुकीला सा बना रहा हूँ, नीचे से जैसे वो रहती है ना क्रिसमस ट्री, उस तरीके की मैं इसको शेप देने वाला हूँ। ये एलोवेरा की शॉर्ट वाली वैरायटी है। देखो कितनी शॉर्ट वैरायटी है, कितने से पॉट में हो रही है। पीछे हमारा कैक्टस रखा है, और साइड में आ जाती है हमारी जेड प्लांट की बोनसाई, जो कि हार्ड सेरेमिक पॉट में लगी हुई है। और इसकी शेप देखो कितनी ज़्यादा अच्छी आ रही है, और कितने बड़े इसके ऊपर पैड बन रहे हैं। पैड भी बहुत ज़्यादा घने आपको देखने को मिलेंगे। और ये इसकी जो जड़ है वो देखो रॉक्स के ऊपर है, रॉक्स फंसी हुई है जड़ के अंदर। ये इसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम था इसका यार। पीछे देखो ये कैक्टस है, और इस साइड में कोने में आ जाता है हमारा फाइकस पांडा। और इसकी जड़ देखना कितनी ज़्यादा अच्छी आ रही है, पुराने पेड़ जैसी लग रही है या नहीं लग रही, बता देना आप कमेंट में। कितना ज़्यादा इसका अच्छा रूट का स्ट्रक्चर है। आप भी अपने पौधे में ऐसे एरियल रूट्स को ला सकते हो, बहुत ज़्यादा आसान है। बरसात के मौसम में जब एरियल रूट्स आती है तो उसे आप पाइप की मदद से पाइप के अंदर करोगे, और पाइप को मिट्टी में डालोगे तो एरियल रूट्स पाइप के अंदर चलती हुई आपकी मिट्टी से टच हो जाएगी, और फिर वो एरियल रूट्स आपको इतनी मोटी रूट्स देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर हमारे बुद्धा जी हैं, और इस पॉट्स में लग रहा है हमारा बोगनविलिया की कटिंग बोनसाई बनाने के लिए। देखो मैंने इसकी बोनसाई प्रिपेयर करी है, कंप्लीट नहीं हुई है, इसके ऊपर काम चल रहा है। और देखो कटिंग काफ़ी अच्छी, ये मैच्योर कटिंग है। और अभी सर्दी का मौसम है तो सारे पत्ते झड़ चुके हैं, इसके ऊपर फ्लावरिंग हुई थी, वो फूल भी झड़ गए हैं, अब दोबारा से फ्लावरिंग होगी। ये जेड की टोपियारी है,
देखो कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है। एक टोपियारी अंदर कोई बैठा है, शायद आप ही बैठे हों। और इसकी मैंने राउंड शेप दी है, देखो कितनी ज़्यादा अच्छी इसकी शेप आई है निकल के। ठीक है, फिर आ जाता है यहाँ पे हमारा पिलखन यानी कि फाइकस वेरिंग का पौधा। अब ये पौधे की रूट्स भी देखो कितनी ज़्यादा अच्छी है, बड़े पौधे की तरह। पीछे हमारी जेड की मैमे बोनसाई तैयार हो रही है। अब ये आ जाती है हमारा नीचे की साइड। ये पता है कौन सा पौधा है जो मैंने वीडियो बनाई थी इस वाले पौधे के ऊपर। देखो इस वाले पौधे के ऊपर जो मैंने क्रिसमस ट्री की है, जैसे आपको बताया था, इस पौधे की मैंने वीडियो बनाई थी। ये पौधा मैंने यहीं से स्टार्ट करा था। ठीक है, इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कि नीम की बोनसाई प्रिपेयर हो रही है। नीचे से आप इसका रूट का स्ट्रक्चर देखो कैसे राउंड घूमता हुआ, और ऊपर भी कितने सारे मैंने इसके कट लगाए हैं और नए नए इसके ऊपर आपको फुटेर देखने को मिल रही है। देखो नीचे की रूट्स पत्थरों के अंदर, पत्थर मतलब इसकी रूट्स के अंदर है, पत्थरों को कवर्ड करता हुआ पौधा ऊपर आया नीम का पौधा। नीम की बोनसाई बहुत ज़्यादा टाइम में बनती है क्योंकि इसका तना बहुत ज़्यादा टाइम में मैच्योर होता है, जल्दी नहीं होता है। ये हमारी बोगनविलिया की बोनसाई है। इसके ऊपर मल्टीपल ब्रांचेस ज़्यादा नहीं थी तो मैंने इसे ऊपर से कट कर दिया है। अब पता नहीं ये कब फूट के आएगा। ये जेड की बोनसाई देखो, मैंने इसके 3 पैड लेफ्ट साइड और 3 पैड राइट साइड और एक ऊपर अपर पैड बनाया है। बोनसाई मैं बिल्कुल ऐसे करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल घनी, जैसे बड़े पेड़ होते हैं जंगलों में उस तरीके की बोनसाई देखने को मिलेगी। इसमें भी बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लग गया है इसे इस तरह प्रिपेयर करने को, जेड प्लांट को। अब ये कोने में रखा है बाल्टी में हमारा फाइकस का पौधा। फाइकस ये ब्लैक बेंजामिन फाइकस है। बाल्टी में लग रहा है, ये हमारी पेंट की बड़ी बाल्टी है जिसके ऊपर मैंने कलर करके इस पौधे को इसके अंदर लगाया है। इसके पीछे देखो हमारी जेड की कटिंग लग रही है पॉलीथीन में। मैं जेड की कटिंग लगाता रहता हूँ, जैसे हम कटिंग करते हैं उसमें से जितने ही मैच्योर कटिंग होती है मैं उसे ग्रो करता रहता हूँ। ठीक है, ये सारे हमारे मिट्टी के पोट्स हैं, बहुत सारे 3 से 5 पोट्स है जिसमें पहले लगा हुआ है बरगद का पौधा। बोनसाई के लिए सारे प्रिपेयर हो रहे हैं प्लांट। ठीक है, अब इसके बाद है ये है हेमेलिया का पौधा। इसके ऊपर फूल भी आते हैं इस बोनसाई के ऊपर, मतलब फूल भी आने वाले हैं बनने के बाद। ये भी बोनसाई के लिए प्रिपेयर हो रहा है पौधा। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है ये पौधा, हाँ ये नीम कह रहा हूँ, इमली का पौधा। तना देखो कितने ज़्यादा मैच्योर है, बार बार कट लगाए मैंने फिर भी इसकी सीधी ब्रांचेस ऊपर ही जा रही है। देखो कितनी ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। फिर आ जाता है पिलखन का पौधा। ये मैंने सीधे ऊपर से कट करा था और देखो साइड से कितनी ज़्यादा ब्रांचेस निकल के आई है। और फिर इसके बाद ये सारे, ये भी देखो फाइकस पांडा। और आप इसकी जड़ पे वो करना फोकस, कितनी सारी इसकी एरियल रूट्स हैं। जैसे बड़े पौधे की, बड़े पेड़ की होती है ना एरियल रूट्स, कितनी ज़्यादा नीचे से घनी, उस तरीके की इसकी रूट्स आई है निकल के। और देखो ऊपर से कितना ज़्यादा घना पौधा है। और उसके पैड भी देखो कितने सारे, देखो एक ऊपर अपर पैड बनने को तैयार है और एक नीचे पैड बन रहा है। अभी इसकी शेप ठीक से आपको समझ नहीं आने की है, जब ये प्रॉपर तैयार होगा मैं आपको इसका अपडेट दिखा दूंगा। ये सारे फाइकस की पौधे हैं। फिर नीचे की साइड हमारा ये सारा जेड प्लांट का जंगल आ जाता है। पहले मैं जेड प्लांट की कटिंग पॉलीथीन में तैयार करता हूँ, फिर बड़े 9 इंची के पॉट में लगाता हूँ। और जब वो पॉट में कटिंग मैच्योर हो जाती है, जब मुझे लगता है हाँ ये बोनसाई बनाने के लिए तैयार है, फिर मैं इनमें से कोई सा पौधा उठाता हूँ, फिर मैं उसकी बोनसाई बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम स्टार्टिंग में पौधे से बन गई। पहले उसकी कटिंग पॉलीथीन में लगती है, फिर वो बड़े 9 इंची के पॉट में लगती है, फिर इंतज़ार होता है कि वो कब मैच्योर होगी, फिर उसकी बोनसाई प्रिपेयर होनी स्टार्ट होती है। ये फाइकस पांडा की फॉरेस्ट बोनसाई बना रहा हूँ। देखो इसमें मैंने 4 पौधे लगाए हैं और देखो नीचे रूट्स कितनी ज़्यादा इसकी अच्छी देखने को मिलेगी आपको, कितनी ज़्यादा इसकी अच्छी रूट्स हैं नीचे से। ठीक है, ऐसी मैं इसकी फॉरेस्ट बोनसाई बना रहा हूँ। ऊपर तो आपको बस ये ऐसी पौधा देखने को मिलेगा, लेकिन काफ़ी अच्छी इसकी बोनसाई प्रिपेयर होएगी जब मैं इसकी अच्छी से इसको शेप देने वाला हूँ। तो ये सारी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ बोनसाई।
बोनसाई में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये नहीं है कि आज हमने बोनसाई बनानी स्टार्ट करी 1 महीने में तैयार हो गई। बहुत ज़्यादा मतलब सालों सालों का टाइम लगता है, 5-6 साल भी लग जाते हैं एक ही उसमें। देखो ये हमारा बर्ड हाउस है, एक यहाँ पर भी बर्ड हाउस लग रहा है और एक हमारा देखो एक यहाँ पर बर्ड हाउस लग रहा है। हमने बहुत सारे बर्ड हाउस लगा लिए अपनी छत पर जिससे चिड़िया आएँ। सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, इसलिए हमने बर्ड हाउस लगा दिए हैं चिड़ियाओं के लिए। अब इस बोनसाई का क्या कहना है, अब मैं जब टूर पे गया था, जब मैं नैनीताल गया था, वहाँ एक ऐसा पौधा था कि जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था ना, बहुत दूर तक उसकी तना जा रहा था, मतलब जहाँ पौधा था और कहीं और उसकी छाया जा रही थी। तो मैंने इस पौधे को, इस वाली बोनसाई को उसी तरीके की शेप दी है। पौधा चला तो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पौधा है, लेकिन उसके तने इतने ज़्यादा दूर दूर जा रहे हैं, मतलब एक पौधा कितनी ज़्यादा जगह छाया करने वाला है। मैंने उसी पौधे की तरह उसे शेप दी है और ये सारे पेड़ एक दूसरे पेड़ के ऊपर आने वाले हैं। ये हमारी जेड प्लांट की फॉरेस्ट बोनसाई है। फिर इसी के जस्ट साइड में आ जाता है हमारा कैक्टस प्लांट का ट्रे गार्डन। ठीक है, एक ट्रे गार्डन है कैक्टस प्लांट का। फिर जेड प्लांट की एक कटिंग लगाई थी, ये भी बोनसाई के लिए प्रिपेयर हो रही है। ठीक है, तो बस हमारा यही है बोनसाई वाला एरिया। देखो ये मैंने इसकी डिफोलिएशन करी थी इस पौधे की, अब इसकी इतनी सारी फुटें निकल के आई है। तो बस यही है, तो यहीं पर ही वीडियो को एंड करते हैं। आपको हमारा टेरेस गार्डन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, ये हमारा पार्ट 2 था, आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके पार्ट 1 देखना। ठीक है, तो ये हमारा पूरा गार्डन टूर है, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। देखो दोस्तों, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ज़रूर करके जाना। और चलो चलते हैं, तो थैंक यू, बाय बाय।